स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को 200 से आगे के क्वेश्चन कराने वाला हूं। जैसा कि आप लोग बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपका बिहार से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को जानना जरूरी है जो इस तरह के होते हैं। तो आप अगर इस श्रेणी से नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए और इस सीरीज में आगे आपको इस तरह के क्वेश्चन का रिपीट करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे ताकि आप जो है अच्छे से तैयारी कर सके। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग 200 तक देख चुके हैं तो अगला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ से है कि युवक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, इसमें से कौन है। क्लियर। तो इसको आप लोगों का जो आंसर देना है वो हो जाएगा जगदीश नारायण। क्लियर, ऑप्शन ए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो इनके बारे में कैसी बातें जो है वह सही है। तो इसका जो सही आंसर आप लोग बताने वाले हैं ऑप्शन सी। उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। क्लियर। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है जो मुजफ्फरपुर बम कांड में हुआ था उसके बारे में। ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुद्दीराम बोस को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी, ये इम्पोर्टेंट डेट है जो कि आप लोगों को याद में रखना है। इसका ऑप्शन बी 11 अगस्त 1908 ईस्वी को होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुद्दीराम बोस के वकील थे, कौन थे। तो ये सवाल भी पूछा हुआ है कितने एग्जामों में। तो इसका जो आंसर आप लोग लगाने वाले हैं वह है कालिदास बसु। कौन है, कालिदास बसु। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर आप लोग क्या बताने वाले हैं। तो ऑप्शन आपका बी सचिंद्र नाथ सन्याल ने के द्वारा हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी। जैसा कि ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं तो अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो ये इसका ऑप्शन जो है भूपेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था। ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो इसका जो सही आंसर है बंकिम चंद्र मित्र के साथ ऑप्शन डी चला जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है सत्ययुग नामक पत्रिका को किसने प्रकाशित किया था। तो इसका सही आंसर आप लोग क्या बताने वाले हैं। तो आपका पुरुषोत्तम नारायण नंदा सही हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज्य कथा पत्रिका का संपादन किया था, किसने किया था। तो इसका भी आंसर आप लोग किसको लगाने वाले हैं। ऑप्शन ए बाल मुकुंद वाजपेयी जी को। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है। तो यहाँ पर जितने भी लेखक हैं उन सब के जितने भी पुस्तक है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो आप लोग बताने की कोशिश और इसको याद करने की कोशिश ज़रूर रखेंगे क्योंकि पुस्तक और लेखक से एग्ज़ाम में आता ही है क्वेश्चन एक, तो इसको ध्यान से रखेंगे। तो आपका माँ की पुकार नामक पुस्तिका आपका मुजफ्फरपुर से संबंधित है। क्लियर। तो आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री मनीन्द्र नारायण राय थे, कौन थे। तो इसका जो आंसर आप लोग बताने वाले हैं ऑप्शन सी क्रांतिकारी थे। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। तो इसका 212 का ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष आपका सही आंसर हो जाएगा। चुनचुन पांडे थे, कौन थे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। तरुण भारत संघ संबंधित था, तरुण भारत संघ संबंधित था।
तो इसका हो जाएगा मुजफ्फरपुर से ऑप्शन ए। फिर आपका जो नेक्स्ट है, जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? जगत नारायण लाल, क्लियर। तो इसको आप लोग ऑप्शन महावीर रखेंगे ऑप्शन डी के साथ। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग भी ऑप्शन ए मुंगेर याद रखिएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? तो इसका आपका आंसर क्या किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन सी प्रोफेसर ज्ञान साहा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? तो इसका आंसर किसके साथ चला जाएगा? मोतिहारी ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है चंपारण जिला के मोलनिया डकैती केस के संबंध में सत्य है, कौन सी बात सत्य है? तो इसका आंसर आप लोग क्या बताने वाले हैं? तो इसका आपका ऑप्शन डी दिख रहा होगा, उपयुक्त सभी। क्या दिख रहा है? उपयुक्त सभी। तो यह एक राजनीतिक डकैती थी। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ला को 22 साल की सजा हुई थी। इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक थे, कौन थे? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन। तो इसको ऑप्शन को डी सखा गणेश देवस्कर को याद रखिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हाजीपुर, क्या हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई? तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन सी को याद रखिएगा, रामदेनी सी को, इसको रामदेनी सी। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थी, कौन थी? तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्रांतिकारी थी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी? तो इसका आंसर आप लोग क्या रखिएगा याद, जनवरी 1933। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है गया षड्यंत्र केस 1933 से संबंधित नहीं थे, कौन नहीं थे? तो इसका आंसर आप लोग क्या याद रखिएगा, ऑप्शन डी फणींद्रनाथ घोष। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वह है क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? तो इसका आंसर आप लोग क्या बताएंगे? तो आपके पास ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद एवं सचिंद्र सन्याल, फणीश्वर नाथ घोष एवं भगत सिंह, ज्ञान साहा एवं बटुकेश्वर दत्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आप लोगों से यहाँ पर हम अनुरोध चाहेंगे कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं ताकि आप लोगों को छोटा छोटा और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है मिलता रहे। तो ये बिहार से जितने भी क्वेश्चन थे इसका सीरीज चल रहा है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट से जा कर के इसका सीरीज को देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।